जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल एनके टेक्निकल में एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं। देखिएगा, आगे जो मैं क्लास दिया हूं वो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो भी टेक्निकल से रिलेटेड मैं जो वीडियो बनाता हूं, जो आपका क्लास ले रहा हूं, वो आपका जैसा जो भी कमेंट हो हमको बताइएगा, ठीक है। और जो क्लास दे रहा हूं वो क्लास को आप लगातार देखिएगा, है ना। मतलब कि शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात बोलना चाहते हैं, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, ऐ मेरे दोस्त एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। इसी के साथ मैं आज फिर से क्लास ले रहा हूँ, वही हौसला के साथ। देखेंगे आगे जो हम बताए थे आप लोग को कि प्रतिरोध का संयोजन, है ना, प्रतिरोध का संयोजन का थ्योरेटिकली टाइप का हम बता दिए थे, है ना। उसी में आज न्यूमेरिकल उसका हम करवाएंगे। प्रतिरोध का जो न्यूमेरिकल है, जिसे बोलते हैं लोग प्रतिरोध से डर लगता है ना, प्रतिरोध का जाल। जैसा भी देखिएगा, जो भी प्रतिरोध कहीं भी आ जाए सर्किट में, रेजिस्टेंस जैसे भी लगा हुआ रहे, ये आपका 9, 10, 11 आपका ITI से रिलेटेड सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें दोस्तों, ए रेजिस्टेंस जो है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए रेजिस्टेंस 1, 2, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में और श्रेणी क्रम दोनों में लगा हुआ है। इसका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये मैं अगले वीडियो में बता दिया हूँ, उसको जा कर के आप एक बार ज़रूर देखें, उसी के बाद इसको देखिए, तभी ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। तो देखेंगे इसमें 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है प्रतिरोध, एक 20 ओम का, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का। इसको हम बोल सकते हैं मिश्रित क्रम का, है ना। इसमें आपको पैरेलल भी है और सीरीज भी है। पैरेलल सीरीज जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अगले वीडियो में डाला हूँ उसको आप जा करके ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको समझ में आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिएगा, बनाते हैं, कैसे बनेगा आप बना भी सकते हैं। देखिएगा इसमें 20 ओम, 10 ओम और 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी इसमें क्या करेंगे, देखिएगा पैरेलल कब होगा और श्रेणी क्रम कब होगा, ये पहचानने के लिए क्या करेंगे। देखिएगा कि इस लाइन, यहाँ से जो लाइन गुजरा हुआ है, तो एक लाइन इधर भी जा रहा है, एक लाइन इधर भी जा रहा है। जहाँ दो तरफ लाइन गुजरे तो वो समझ जाइए कि पैरेलल क्रम का है ना, यानी कि समानांतर। जहाँ पे लाइन दो तरह गुजर जाए, यहाँ पे देखिएगा इधर भी लाइन गुजर रहा है और इधर भी लाइन गुजर रहा है, तो समझ जाइए कि ये पैरेलल हो गया, यानी समानांतर। ये आपका श्रेणी में है, ये समानांतर में है, इसे हम मिक्स भी कह सकते हैं, है कि नहीं। देखेंगे जब इस तरह का सर्किट बना हुआ रहेगा तो पहले हम पैरेलल का, जो ये पैरेलल में जो लगा हुआ है, इसका पहले हम सोल्व करते हैं, है ना। इस तरह का जब सर्किट रहे तो पहले पैरेलल में जो लगा हुआ है उसका हम सोल्व करेंगे। अब देखेंगे इसमें पैरेलल में एक हम बताए थे आपको, आगे वीडियो में हम बता चुके थे कि अगर पैरेलल में 2 प्रतिरोध का मान निकालना हो तो कैसे करेंगे। अगर नहीं देखें तो आगे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 10 ओम 15 ओम का जो प्रतिरोध का निकालना है, उसे हम कॉन्सेप्ट एक बताए थे कि इसको मान भी दे सकते हैं कि ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, इस तरह के नाम भी हम दे सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या कर, इस तरह से बनेगा, जैसे पैरेलल में बनाने के लिए हम बताए थे कि एक 10 गुने 20 और इसका नीचे में जोड़ हो जाता है, 10 + 20 कितना हो जाएगा। ये जब करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 होगा ना। अब इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, देखेंगे 30 नहीं है दोस्तों, 10 और 15 है ना, 10 और 15 है आपका। तो इसमें देखेंगे 10 15 है, 10 है, एक यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ 10, यहाँ भी 15 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा आप देख सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 बार में आपको कट जाएगा। जब 6 बार में कट गया तो समझ जाइए कि ये जो प्रतिरोध का मान 6 ओम का है,
है ना, ये 6 ओम आ गया, यानी RT जब कह देगा, RT कहने का मतलब कल आगे हम बताए थे, RT कहने का मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कहने का मतलब A से B की बीच की दूरी जितना भी रेजिस्टेंस बनेगा उसको निकालना है ना। तो यहाँ पे हम देख लिए R2 R3 का मान निकल गया 6 ओम, यानी कि पैरेलल का 6 ओम आ गया। अब श्रेणी क्रम में इसको अब सर्किट चेंज हो जाएगा। अब सर्किट कैसा बनेगा, एक तो 20 ओम का जो लगा हुआ है, एक 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये दोनों को जब निकाले तो 6 ओम आया है, एक और इसमें रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस तरह का आपका यहाँ पे सर्किट बन जाएगा। अब इसमें कितना है 20 ओम, और यहाँ पे दिया हो इसका जो बना निकला भी तो कितना आया 6 ओम। तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हम श्रेणी क्रम का भी सूत्र बताए थे कि R1 + R2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 और 6 कितना हो जाएगा, मतलब कि R1 + R2 जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 20 और +6 बराबर 26 ओम इसका आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये इसमें देख लिए, इसमें एक कंडीशन हुआ कि इसका जब एक कंडीशन हम देख लिए कि ये पैरेलल में और श्रेणी क्रम में दोनों जहां इस तरह का रहेगा तो ऐसे मान आप निकाल सकते हैं, है ना। आप पैरेलल और श्रेणी क्रम दोनों समझने के लिए आप पहला नंबर वीडियो का जो बनाया है इससे पहले उसको जा करके आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह का प्रतिरोध दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है ना। एक यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है 20 ओम का, यहाँ लगा हुआ है 30 ओम का, और एक यहाँ से यहाँ तक जा करके क्या लगा हुआ है 50 ओम का। तो आप देखिएगा यहाँ से जब लाइन गुजर रहा है या इस जगह और इस जगह, तो क्या होगा, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, है कि नहीं। पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों के पैरेलल ही हो जाएगा, इस श्रेणी क्रम में है। तो कैसे निकालेंगे, पहले श्रेणी क्रम का जो भी है पहले इसको निकाल लेंगे। जब इसको निकाल लेंगे फिर सर्किट चेंज होगा। जब श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो R1 + R2 वही फॉर्मूला, देखिएगा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 + R2 प्लस इस तरह से चला जाता है ना। तो देखेंगे कितना है 20 और +30 50 ओम, 50 ओम आ गया। तो अब सर्किट में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, है कि नहीं। सर्किट में चेंजिंग क्या हो जाएगा, इस तरह का रेजिस्टेंस का सर्किट बन जाएगा। यानी कि एक तो इसका मान कितना आया 50, इसका 50 ओम आ गया, और एक सर्किट यहाँ बना हुआ बचा हुआ, देखिए एक सर्किट अभी आपको बचा हुआ है जिसका मान भी यहाँ 50 दिया हुआ है। अब इसका पैरेलल से निकाल लेंगे, RT जब पैरेलल का निकालेंगे तो हम एक फॉर्मूला बताए हैं कि आप दोनों का एक बार गुना कर सकते हैं, 50 × 50 अब बटा नीचे जोड़ हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 25 ओम, है ना। इसको जब काटिएगा तो 25 ओम इसका आ जाएगा। आपको देखिएगा कि 25 ओम आता है कि नहीं, आप खुद बना के आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसमें देख लिए कि पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा और श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे दो पैरेलल में लगा हुआ है, एक और इस तरह से बना सकते हैं आप कि R1 + R2, मतलब कि पैरेलल का सूत्र हो जाएगा, पैरेलल का सूत्र क्या हो जाएगा 1/RT = 1/R1 + 1/R2, है ना। इस तरह का जानते होंगे। तो 1/RT कितना हो जाएगा आपको 1/50 अब प्लस 1/50। अब इस तरह से भी करिएगा तो वही मान आ जाएगा, है ना। 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये RT का मान कितना हो गया 25 हो जाएगा। RT के मान क्या हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। अगर इस मेथड से निकालते हैं फिर भी 25 ओम आएगा, इस मेथड से निकालते हैं फिर भी आपको 25 ओम आ जाएगा। आप बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा और थोड़ा चेंजिंग किए हैं, है ना। इसमें देखिए ये जाल लग रहा है, प्रतिरोध का जाल, है ना।
प्रतिरोध का जाल को हम लोग देखेंगे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल तरीका से इसको सोल्व हम कर सकते हैं, है कि नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम पैरेलल और श्रेणी समझ जाएंगे, है कि नहीं। पहले पैरेलल जानेंगे, उसके बाद श्रेणी क्रम जानेंगे कि कैसे बनता है, तो तभी उसको बना सकते हैं। पहले क्या करना होगा कि इस तरह का जब सर्किट दिया हुआ है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देख लीजिए, पहले इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो फिर इसको पैरेलल करेंगे। उसको पैरेलल जितना भी मान आ जाएगा तो इसका और इसका दोनों को श्रेणी क्रम करेंगे। जब ये श्रेणी हो जाएगा फिर ये श्रेणी है तो क्या हो जाएगा, इसका मान पैरेलल में हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे बन सकता है। अगर हम श्रेणी क्रम में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में करते हैं तो 60 ओम हो जाएगा, आपका 60 ओम हो जाएगा। ये 60 ओम है और इसके मतलब कि मान लेते हैं कि इस तरह का 60 ओम है यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जगह पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस ए है, 60 ओम और 40 ओम पैरेलल में न हो जाएगा। मतलब फिगर इस टाइप का आप बन जाएगा। देखिए फिगर जो है यहाँ पे इस टाइप का बन जाएगा। ये कितना, इसका 60 ओम आ गया और इसका कितना 40 ओम आ गया कि नहीं। तो इसका अब पहले हम मान निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखेंगे वही फॉर्मूला जो बताए थे क्या हो जाएगा, 60 गुने 40 अब प्लस 60 प्लस 40, इसी से आपको आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 224 हो जाएगा आपका। 224 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आप एक और जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो गया। अब इसको आप काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 ओम। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका ठीक है। तो देखेंगे कि अब 24 ओम आ गया तो 24 ओम ये प्रतिरोध का मान आ गया। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल का 24 ओम प्रतिरोध आ गया। अब उसके आगे क्या करेंगे, अब बचा हुआ है हमारा एक ए प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध बचा हुआ है। तो उसको क्या करेंगे देख लेंगे कि अब इसको क्या करते हैं कि अब 20 ओम इसके साथ है ना। 20 ओम जब साथ है तो 24 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, आपको देखेंगे 24 और 20 कितना हो जाएगा। तो इसका मान निकाल लेंगे कि अगर ये दोनों है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 ओम, ये 20 ओम है, तो श्रेणी क्रम हो गया ना। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे R1 प्लस R2 वाला। तो क्या हो जाएगा 24 और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये 24 और 20 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये 44 ओम आ गया। 44 ओम यानी टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम आ गया। अब बच गया 150, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, इस तरह का सर्किट बन जाएगा। देखिएगा आगे इस तरह का सर्किट बना जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, इसका 44 ओम और इसका कितना है 150 ओम। एक 44 ओम है, एक 150 ओम है, तो उसको आप कर सकते हैं। देखिएगा देखते हैं यहाँ पे। अब उसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे। तो इतना आ जाएगा आपको। तो इसको अगर काटिएगा ना तो क्या होगा ना, 44 गुने 150 करिएगा और नीचे 194 है, यहाँ पर से इससे 44 और गुना 150 और बटा 94 है ना। तो इसको क्या करिएगा तो क्या हो जाए, जब सॉल्यूशन करिएगा तो काट के आ जाए कितना 6600 बटा 194 आएगा आपको, काटिएगा तो, है ना। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका 34.02
समथिंग, इतना आंसर ओम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब टोटल प्रतिरोध यानी कि जो RT पूछ दिया, RT बराबर क्या हो जाएगा 34.02 ओम। ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। एक और बचा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे इस तरह का बहुत आते रहता है, इस तरह का बहुत आते रहते, इसमें फंस जाता है लड़का लोग, है कि नहीं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो इसमें क्या करेगा, A और B है, A और B है, तो देखते हैं मार्कर थोड़ा सा देख, A और B अब जब यहाँ पर है तो इसमें भी पैरेलल और श्रेणी है, इसमें भी पैरेलल और सीरीज है। इसमें भी देख लेंगे कि पैरेलल सीरीज कैसे होगा। जब हम बताए थे कि जहाँ से लाइन दो तरफ गुजरे, यानी यहाँ और यहाँ से भी लाइन इधर और इधर गुजर रहा है, तो कोई दो श्रेणी में होगा, एक पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं कि इससे ये दोनों आपका श्रेणी में आएगा। श्रेणी में कितना हो जाएगा, 40 20 60 ओम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 ओम आ जाएगा। एक ये बचा हुआ है, इसका फिगर इस तरह का बन जाएगा, आपको देखिएगा इसका इस तरह का फिगर बन जाएगा। यहाँ पे दो मान का प्रतिरोध है, एक का इसका निकाले श्रेणी में तो 60 ओम आ गया, और इसका एक 30 ओम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा उसी अनुसार जो बताए थे 60 गुने 30 और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 60 30 90, काट दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। यानी कि आपका 20 ओम आंसर आ गया। कहने का मतलब जब इस तरह का कनेक्शन रहे, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम कर लेंगे। उसके बाद जब ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, एक आपको ये बन जाएगा। अब इसको देखिए कैसे बनेगा, अब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। मान लेते हैं ये दोनों प्रतिरोध ऐसे है ना, ये दोनों प्रतिरोध मतलब कि एक ए बना हुआ है। जब ये दोनों का निकाल लिए 40 और 20 60 आ गया, ये दोनों का इस तरह से बना हुआ है। इसी के बीच में एक और प्रतिरोध ए है, इसका मान जो आया है कितना आया था 60 आया था, अभी 30 आया था। तो 60 और 30 दोनों पैरेलल में हो गया कि नहीं, तो पैरेलल से इसका निकाल लेंगे। तो ठीक है, आपका कितना 20 ओम आ गया। जब RT पूछ देगा, यहाँ पे RT पूछ देगा या पूछ देगा A और B के बीच में मान कितना आया, तो आपका कितना हो जाएगा 20 ओम प्रतिरोध। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज देखिए, आज इतना ही क्लास दे पाए हैं। आगे देखेंगे न्यूमेरिकल का कुछ और भाग बचा हुआ है, एक से एक जाल है इसमें। थोड़ा और एक क्लास और न्यूमेरिकल का दूंगा, उसके बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह पाएगा दोस्तों। और जो मेरा क्लास हो चुका, उससे आपका जो टॉपिक जो दे दिए हूँ, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसीलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और देखिए, जैसा लगे हमको कमेंट करिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।